मैंने वो रिंकू को ऐसा दबाव डालते हैं कि चिट्ठी उस सारी कुर्बानी रिंकू से ही लेते हैं। वो शरीफ बंदा है, उसने साइन किया, मैंने कहता साइन नहीं किया। वो 3 महीने पे साइन, हाँ वो मान गया। ये कारण हो सकता है कि रिंकू जी दबाव में आ गए, इसलिए आपने सोचा कि आप रिंकू जी काबिल नहीं है तो दिलावर सिंह को लो, जो बंदा दबाव में ना आए। कोर कमेटी डिसॉल्व है, ठीक। कोई किसी का क्या हक बनता था कि वो वहाँ के किसी को प्रधान बनाए? ना राजन सिंह का बनता था, ना विक्की जी का बनता था। दोनों भाई हमारे एक्स प्रधान। आपका क्या हक बनता है कि यहाँ आकर दिलावर सिंह को प्रधान बनाओ? मैंने नहीं बनाया। चेयरमैन का क्या हक बनता है? चेयरमैन हक है। वो कहते हैं मैं डिसॉल्व में हूँ नहीं चेयरमैन। रिंकू जी कहते हैं मैं दोनों को प्रधान मानता हूँ। मैंने अभी इंटरव्यू किया उनका। मैं बता रहा हूँ क्यों ये कर रहे हैं फिर? वो इसलिए कह रहे हैं एक साइड क्यों नहीं आ रहे? थाली के बैंगन क्यों बने? यहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने कहा कि रिंकू जी रैली पास है, हम आपसे उम्मीद रखते हैं क्योंकि आप उन लोगों में से हैं, इसलिए साइन कर दिया। हाँ उन्होंने हाँ, लेकिन तो इसका मतलब मंदी का धोखा ही किया ना? नहीं कोई धोखा नहीं, साइन नहीं करते। मेरी बात सुने ना आगे। फिर कहे ना कि मैं दिलावर के साथ हूँ, वो नहीं बोल रहे। अभी मैंने बोला, नहीं बोले वो। मेरी बात सुने, कई बंदों रिंकू भी नहीं बोला। कैमरा कई बार कैमरे में कोई बात नहीं निकलती है, आप डरा देते हो। आप ना आप डरा देते हो। आप डर रहे हो क्या? नहीं मैं राजपूत सभा ने मेरे जो वीडियो चलते थे उस कमेंट में मुझे धमकियां भी दी है। मैं नहीं डरा, मैं आज भी इंटरव्यूज कर रहा हूँ आप लोगों के। की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होने वाली है अब, और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मेरी बात सुनिए, आगे हम कौन से इलेक्शन लड़ रहे हैं? समाज की गवर्नमेंट आपसे ये कह दे पहले एक प्रधान लेके आओ, उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे रैली निकालनी है या नहीं निकालनी, आप क्या करोगे? मेरी बात सुने, कानून से बड़ा कोई नहीं, सीएम नहीं, रैली नहीं निकलेगी आज के बाद। सुनिए ना, मेरे साथ हैं मुकेश सिंह जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 4 टाइम। इनसे बात करना बहुत जरूरी है। पाजी, अभी भी युवा राजपूत सभा का आप इकट्ठे करने में कामयाब नहीं हुए। देखिए इकट्ठे तो थे, हैं और रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे हुए हैं, फिर जहाँ के सभा में भी पॉलिटिक्स की तरह ही इसको इस्तेमाल करते हैं अपने अकाउंट को खुश करने के लिए कि मैं सभा चला रहा हूँ। कौन है वो लोग? मैं नाम नहीं लेते। जो कल बैठे थे उनके मंदीप जी के साथ, वो आप पता आपको कि कौन पॉलिटिकल है कौन नहीं है। उनके साथ विक्रम सिंह थे, राजन थे, नहीं राजेंद्र सिंह जी थे। रात को इंटरव्यू आया, आप देखिए ना, रात 3 मेरा इंटरव्यू नहीं आपका नहीं था, मेरा गिल्ली साहब के साथ आया था। हाँ मैंने देखा आपका, बहुत आपने जो सवाल किए तीखे सवाल आप ही करते हैं, बड़े कम लोग ऐसे, कुछ ही चंद हमारे जो रिपोर्टर हैं वो ऐसे तीखे सवाल करते हैं। रिंकू को क्यों नहीं प्रधान बनाया 2 साल के लिए? दिलावर सिंह मन्हास को क्यों? आपको रिंकू पे शक था? नहीं रिंकू जी को हमने कहा कि आपका जो टर्नओवर है वो बढ़ेगा, वो उन्होंने भी कहा, लेकिन वो कहते थे उनको, रिंकू जी ने जब 20 तारीख हुई उसके साथ मैं सबसे पहले पीछा चला जाता हूँ, रिंकू जी के साथ शुरू से धोखा हुआ। पहले कोर कमेटी बैठती है, प्रधान बैठते हैं, कहते हैं कि छुट्टी 23 के बाद करेंगे, फिर जल्दबाजी में वो प्रधान बना देते हैं। नहीं अब स्टार्ट वहाँ से करेंगे जहाँ वो साइन हुआ था कि 3 महीने के लिए रिंकू, उसके बाद मैं वो अगर ऐसा होगा तो फिर पूरी बात नहीं आएगी। आप उससे सहमत नहीं थे? नहीं मैं शुरू से। आपने उसको रिंकू क्यों नहीं बोला कि तू 3 महीने के लिए नहीं बनेगा भाई? बिल्कुल कहा हमने, वो माना नहीं। नहीं वो मान गया। साइन क्यों किए? रिंकू जी माने, साइन क्यों किए? सुने ना मेरी बात। वो वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने कहा कि रिंकू जी रैली पास है, हम आपसे उम्मीद रखते हैं क्योंकि आप उन लोगों में से हैं, इसलिए साइन कर दिया। हाँ उन्होंने कहा, लेकिन तो इसका मतलब मंदी का धोखा ही किया ना? नहीं कोई धोखा नहीं, साइन नहीं करते। मेरी बात सुने ना आगे, वही तो धोखा हुआ। वहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई? साइन हो गए फिर नहीं हुए। साइन पे देखिए ना आप, आपका साइन पे कोई साइन नहीं है। आपने साइन पे ऊपर पेज देखा पड़ा हुआ? नहीं देखा ना, पहले देख लीजिए। उसमें पहले घर से जाते हैं, भगवान को जान देनी है, सबने देनी है। मैंने भी देनी है, आपने, उन्होंने देनी है, जिन्होंने रिंकू को पहले बुलाया। वहाँ उसमें एक्स प्रधान हमारे जो रिंकू जी से पहले एक्स प्रधान वो बैठे थे, 3 उस टाइम कोर कमेटी, इस टाइम एक्स कोर कमेटी है। रिंकू साइन नहीं है वो। आगे सुने ना मेरी बात पूरी। वो तीनों बैठा के कहते हैं रिंकू जी आप वहाँ चलिए, आप साल के हैं, रिंकू अगला 2 साल का होगा मनदीप, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ का जाके वो 6 महीने लिख के आते हैं। 6 महीने बाद रिंकू को ऐसा दबाव डालते हैं कि चिट्ठी उस सारी कुर्बानी रिंकू से ही लेते हैं। वो शरीफ बंदा है, उसने साइन किया, मैंने कहता साइन नहीं किया। वो 3 महीने पे साइन, हाँ वो मान गया। 3 महीने नहीं, वो 6 महीने में साइन, बाद में कटिंग की वहाँ पे 3 महीने। हाँ फिर जब वहाँ जो स्टेटमेंट रिंकू जी ने दिया है वहाँ पर वो क्या है? मेरी बात सुनिए ना, वहाँ पे जब वो माइक जिसमें पकड़ा हुआ था ना, उसने जब वहाँ से 3 महीने बोले तो उन्होंने कहा 3 महीने बोले मैंने 6 महीने से, अभी इन्होंने साल से उसी वक्त क्यों नहीं खंडन किया? रिंकू जी कहा, लेकिन जो हमारे मेंबर थे उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, रैली तक वेट कीजिए, उसके बाद हम मीटिंग बिठाएंगे, इस पे फैसला होगा कि इन्होंने ये ऐसा काम क्यों किया। रैली के बाद मीटिंग क्यों नहीं हुई फिर? जो वही तो मैं क्यों नहीं करवाई? रिंकू ने तो 10 बार कहा। मीटिंग तो आप लोगों ने करवानी थी, मैं थोड़ी करवा सकता हूँ। मीटिंग करवाने का हक था कोर कमेटी को। कोर कमेटी उससे छुपती रही क्योंकि उन्होंने धोखा किया होता, जो उस टाइम एक्स कोर कमेटी। मैं अभी आपको यही कारण हो सकता है कि रिंकू जी दबाव में आ गए, इसलिए आपने सोचा कि आप रिंकू जी काबिल नहीं है तो दिलावर सिंह को लो, जो बंदा दबाव में ना आए। ना काबिल की बात नहीं है,
उन्होंने कहा मैंने 3 महीने, अब इन्होंने मेरे मुंह से निकल गया 3 महीने ही रहूँगा, उन्होंने कुर्बानी दी। लेकिन उन्होंने उनसे ये भी कहा 20/19 को मीटिंग हुई, पूछिए ना उनको मीटिंग हुई या नहीं हुई। आप मनदीप सिंह के फेवर में क्यों नहीं हो? मनदीप सिंह के फेवर में इसलिए नहीं है, क्या चिब, मनहास, ये बाकी जात के भी नाम आते नहीं है, ये चलता है इसमें? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता युवा रायपुर सभा बनती नहीं। कुछ लोग ऐसा बनाने की कोशिश जरूर की गई, सड़कों पे भी आए, अपने रिश्तेदार बुला लिए आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैं दोनों को प्रधान मानता हूँ। उन्होंने कहा प्रधान मान, मेरी बात, वो राजपूत है ना, कोई भी राजपूत। अब हमारे पास रिंकू जी कहते हैं मैं दोनों को प्रधान मानता हूँ। मैंने अभी इंटरव्यू किया उनका। मेरी बात मैं बता रहा हूँ, क्यों ये कर रहे हैं फिर? वो इसलिए कह रहे हैं एक साइड क्यों नहीं आ रहे? थाली के बैंगन क्यों बने हैं? कोई बैंगन नहीं। जहाँ चेयरमैन, वहाँ आपने देखा जब आप एक कोर कमेटी डिसॉल्व कर देते हैं, कोई भी एक पावर एमएलए खत्म हो गए, वो किसी को चाहिए तो फिर कहें ना कि मैं दिलावर के साथ हूँ, वो नहीं बोल रहे। अभी मैंने बोला, नहीं बोले वो। मेरी बात सुने, कई बंदों को रिंकू भी नहीं बोला। कैमरा, कई बार कैमरे में कोई बात नहीं निकलती है, आप डरा देते हो। आप ना आप डरा देते हो। डर रहे हो क्या? नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी सुने ना, मेरी बात सुने। मैं कॉलेज, स्कूल, हाई सेकेंडरी में प्रधान रहा, कॉलेज में रहा, मैं कंट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रधान हूँ, मैं यहाँ भी सीनियर पार्षद 4-8 साल हो गए मेरे को। आपके राजपूत सभा ने मेरे जो वीडियो चलते थे उस कमेंट में मुझे धमकियां भी दी है। मैं नहीं डरा, मैं आज भी इंटरव्यूज कर रहा हूँ आप लोगों के। सिंह जो होते हैं ना, सिंह, हम भी सिंह हैं, आप भी सिंह हो। सिंह डराते हैं, डरते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मत डराए कि प्रधान दिलावर सिंह मनास है, जहाँ चेयरमैन आज भी कल भी जो, क्योंकि चेयरमैन इलेक्टेड है। अब मैं बता रहा हूँ ना, आपको लगता नहीं है कि आप किसी नतीजे पर पहुंच नहीं रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, आपको लगता है जब गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करेगी, आपको बहुत वक्त दे दिया, जब वो इंटरवीन करेगी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं करिए ना, सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। फिर सुना था मनदीप जी कह रहे हैं हम कानून देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो हमें इनपुट्स हैं कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होने वाली है अब, और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मेरी बात सुनिए, आगे भी हम कौन से इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमने कॉर्पोरेटर नहीं बनना, सरपंच नहीं बनना, एमएलए नहीं बनना, हमें क्या है? हमने समाज की गवर्नमेंट आपसे ये कह दे पहले एक प्रधान लेके आओ, उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे रैली निकालनी है या नहीं निकालनी, आप क्या करोगे? देखिए मेरी बात सुने, कानून से बड़ा कोई नहीं, सीएम नहीं, रैली नहीं निकलेगी आज के बाद। सुने ना, सीएम नहीं, पीएम नहीं, सुने ना मेरी बात। कानून जाइए, गवर्नमेंट भी दबाव थोड़ी डालेगी आके, पहले कानून देखेगी ना, लॉ देखेगी, जो हमारा इसका लॉ बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन का लॉ बना हो ना कुछ, वो नहीं देखना। मेरा सवाल ये है, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं आपसे कहूँगा एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपसे कहूँगा, मुकेश जी पहले हमें साफ कीजिए आपका प्रधान कौन है, उसके बाद हम आपको रैली की परमिशन देंगे। आप क्या करोगे? देखिए रैली नेक्स्ट स्टेप है, पहले समाज है। कोई भी प्रोटेस्ट करना है आपको, परमिशन तो लेनी है ना। प्रोटेस्ट किस बारे में करना है? करना ही नहीं अभी नहीं करने, अपने समाज के लिए। सबसे परमिशन कहाँ से लोगे? सबसे पहले समाज, गवर्नमेंट कहेगी साफ करो। देखिए मेरी बात सुने, हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई हुई कि हमें किसी का डर होगा, हम अपने समाज, खासकर वहीं से हमारे जो हम भटके ना, वहीं से सभा भटकी। आपको लगता है कि युवा राजपूत सभा बिखरी हुई है अभी भी? कुछ लोग समेटने की जरूरत है, बिल्कुल समेटने की जरूरत है। हम भाई हमारे, राजन सिंह आज नहीं आया, विक्रम नहीं आया, आपके गिल्ली साहब नहीं आए, देखिए, और आपके जो चीफ पैटर्न है राजेंद्र सिंह जी, वो नहीं आए। चीफ पैटर्न तो वहाँ भी लेट आए, क्यों आए? वो तो वहाँ भी लेट आए, वो भी लेट आए ना, क्योंकि वो लेट इसलिए आए क्योंकि रात को उन्होंने एक प्रॉमिस किया था चेयरमैन के साथ और प्रधान के साथ कि संडे को मीटिंग होगी, वहाँ डिसाइड होगा कहाँ वेन्यू बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन उन्होंने अपने आकाओं को दिखाने के लिए फिर वही गलती कर दी जो पिछली बार की। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी कुल मिलाकर कहा जाए युवा राजपूत सभा भी एक नहीं हुई। युवा राजपूत एक ही है, राजपूत एक है। युवा राजपूत सभा कोई मायने नहीं रखती जब तक का मजाक बन रहा है। राजपूत का मजाक बनता तब, अगर हम राजपूतों के काम ना करेंगे, अगर हमारे प्रधान की नहीं होती है तब भी काम करते थे, आज भी करें, कल भी करेंगे। लेकिन जो समाज का काम करेगा, समाज उसको आगे। मैं आपको जानता हूँ मुकेश जी, आपने बहुत खून पसीने से सिंचा है इस सभा को, मैं जानता हूँ। अफसोस दिल से आपको भी हो रहा होगा जिस कंडीशन में युवा राजपूत सभा आज है। देखिए रविंद्र जी, सिंपल बात ये है कि दुख होता है जब मेरे 4 भाई हैं, हम भी 4 भाई हैं, एक भी अगर आगे पीछे जाएगा दुख होता है। लेकिन जब वो भाई किसी एक ऐसे आदमी के हाथ यूज़ होता है जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट को दिखाने के लिए कहेगा कि ये सभा मेरी है, मेरी है, मेरी है। मैं कहता हूँ इस टाइम कोर कमेटी डिसॉल्व है, ठीक। कोई किसी का क्या हक बनता था कि वो वहाँ के किसी को प्रधान बनाए? ना राजन सिंह का बनता था, ना विक्की जी का बनता था, दोनों भाई हमारे एक्स प्रधान। आपका क्या हक बनता है कि यहाँ आकर दिलावर सिंह को प्रधान बनाओ? मैंने नहीं बनाया। चेयरमैन का क्या हक बनता है? चेयरमैन हक है, वो कहते हैं मैं डिसॉल्व में हूँ नहीं चेयरमैन। मेरी बात किसने कहा? वो मजाक में, उन्हें मजाक में कहा कि वो कह रहे थे, ये पता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। 4 एमएलए
पार्टी की भाग जाए तो सीएम गिरा सकते हैं, लेकिन एमएलए से थोड़ी गिरा सकते हैं उसको। एमएलए आप एक आप बंदा पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो बाजी, मेरे बता रहा हूँ मैं, हाँ एमएलए में वही तो बता रहा हूँ यार, मैं आपको सॉरी रविंद्र जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक एमएलए जीता है, हाँ। कितने वोट से जीतता है? 10 से 1 वोट से जीत जाता है। तो एक काम होगा, जो अपोजिशन खड़े थे वो 10 इकट्ठे हो जाएंगे, इसके एमएलए को उतार लोगे? मुकेश जी आप उतारोगे? जो ना ऑनेस्ट बात कर रहे हो, ईमानदार बात कर रहे हो, आपके चेयरमैन ने, आपके पूर्व प्रधान रिंकू ने दोनों साइड की बात की है, ये आप कह रहे हो। जब आप उनके इंटरव्यू देखोगे ना ये बड़ी बात आपको है। पता सुने, चलेगा। ये उनका बड़प्पन है। तो ये बड़प्पन आप क्यों नहीं दिखाते? रविंद्र जी मैं बता रहा हूँ क्यों बड़प्पन है। हाँ। उनका बड़प्पन है कि वो कहते हैं कि कोई भी समाज का, उनकी खासकर जनरल चीफ पैटर्न साहब या ये जो हमारे चेयरमैन है, चीफ पैटर्न वैसे कोई पोस्ट नहीं है, वो भाई है हमारे बड़े, फाउंडर मेंबर जरूर हैं, लेकिन वो जो चीफ पैटर्न होता है वो पार्टी का होता है। गिल्ली साहब ने कहा कि कोई भी बंदा जो पॉलिटिकल पार्टी से व्यवस्था होगा वो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आप सहमत हो इससे? बिल्कुल सहमत। मैं कहता हूँ जो इस सभा का फैसला करने में होगा, चाहे वो स्टेट टीम में हो, चाहे वो कोर कमेटी में हो, चाहे वो फाउंडर मेंबर में हो, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग, मैं फिर आप मुंह पे कहता हूँ सर, आप कहते हैं सच बोलना तो फिर सच सुनिए, जब तक ये लोग त्याग नहीं देंगे इस सभा को, ये सभा का मैं कहता हूँ अपने अकाउंट आप इकट्ठे होकर पहले नहीं हो, क्यों नहीं बाहर निकालते? देखिए इन्होंने अपने अगर आप प्रधान बनाने की ताकत रखते हो तो उनको बाहर निकालने की ताकत क्यों नहीं रखते? वो की थी, मैं कहता हूँ कहता हमारे राजेंद्र जी कोर कमेटी के जो वो भी सीनियर है हमारे भाई, उनके छोटे भाई जो एक्स प्रधान राजवीर सिंह थे, आप बाबू पहले से रिसोर्ट में आए नहीं 22 तारीख को, उन्होंने वहाँ कहा कि 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए कोई, युवा को युवा ही रहने दो, युवा अगर है तो युवा, बूढ़े बुजुर्ग जो है आप दिलावर सिंह मनाज की उम्र क्या है? 44 पक्का? हाँ 100 में से छोटे हैं। मनदीप सिंह की उम्र क्या होगी? मनदीप की सेम है, दोनों Same ही है। दोनों सेम है। ये प्रधान बनने के अभी टाइम है इनके हाँ पास। क्यों नहीं, मनदीप भाई है हमारा, आज भी ये आप लोगों के पीछे कोई ऐसे लोग भी हैं जो मनदीप के साथ भी हैं, इधर भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं? वो देखे ना आपने वो जो दो बैठे थे ना, सुरेंद्र सिंह गिल्ली कौन सी साइड है? मुझे समझ नहीं आ रहा उनका, मैंने इंटरव्यू भी किया, वो किस साइड है? आपको दिख जाएगा, उन्होंने कह दिया जो समाज का काम करे उसके साथ है। आपके साथ है? हमने कह दिया आज, दिलावर सिंह मनाज के हम साथ दिलावर सिंह ने भी कह दिया, मैं भी कह रहा क्या? हूँ, आज के बाद सबसे पहले होगा राजपूतों के काम, राजपूतों की बातें होंगी, उसके बाद बाकी काम। शुक्रिया मुकेश जी हमसे बात करने के लिए। हमने कोशिश की खंगालने की हर युवा राजपूत सभा के मेंबर को कि उनके दिल में आखिर है क्या। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।